हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी भी सेकंड नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, स्पेशली उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिनकी भी सेकंड नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, क्या सेकंड नॉर्मल डिलीवरी में वेजाइनल कट लगता है। वेजाइनल कट बोले तो एपिजियोटमी। एपिजियोटमी का मतलब यही होता है, वेजाइनल कट। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस दौरान लेडीज को एक वेजाइनल कट दिया जाता है, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एपिजियोटमी बोलते हैं। तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनकी सेकेंड डिलीवरी होने वाली है, उनको एक बहुत बड़ा डाउट ये होता है कि क्या उनको दोबारा से वेजाइनल कट लगेगा, क्योंकि पहली डिलीवरी में तो लगा था। क्या उनको दोबारा से स्टिचेस दिए जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में तो लगे थे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन होता है, मिथ्स। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग डाउट्स होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो वही मैं आज आपकी क्लियर करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो गाइस, जिस किसी की भी सेकेंड डिलीवरी होने वाली है और आपको लगता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, तो आप अपना मेंटल सेटअप कर लीजिए, माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपको वेजाइनल कट लगेगा ही लगेगा, आपको स्टिचेस आएंगे ही आएंगी। गाइस, होता ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और सेकेंड डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल है। अगर हम बात करें तो 1-2 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% लोग ऐसे कह लीजिए जिनको सेकेंड डिलीवरी में कट नहीं लगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंड डिलीवरी में एपिजियोटमी दी जाती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर डॉक्टर एपिजियोटमी नहीं करेंगे, आपको वेजाइनल कट नहीं देंगे, तो फिर वेजाइना अपने आप टीयर अप होगा और वो इतने गंदे तरीके से टीयर होगा कि डॉक्टर उसको फिर अच्छे से स्टिच नहीं कर पाते हैं। तो उसी का ही रीजन ये है कि डॉक्टर अपने आप से वेजाइनल कट देते हैं, ताकि आपको कोई वेजाइनल टीयर अपने आप से नेचुरली ना हो। क्योंकि बेबी जब बाहर आता है, वो पुश इतना फोर्स वाला होता है, इतने फोर्सफुली वो पुश लगाया जाता है कि आपकी वेजाइना कहीं से भी कुछ भी टीयर अप हो सकता है। तो उस टीयर को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर अपने आप से एक वेजाइनल कट देते हैं, जो कि फर्स्ट डिलीवरी में भी दिया जाता है और सेकेंड डिलीवरी में भी दिया जाता है। डिपेंड करता है, अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी में बेबी का हेड बहुत छोटा है, क्राउनिंग बहुत छोटी है, तो उस केस में कई बार क्या होता है, वो भी 1-2 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% केसेस में ऐसा होता है कि एपिजियोटमी नहीं दी जाती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट डिलीवरी में भी आपको कट दिया जाएगा और स्टिचेस दिए जाएंगे, और सेकेंड डिलीवरी में भी आपको कट दिया जाएगा और स्टिचेस दिए जाएंगे। गाइस, सेकेंड डिलीवरी के टाइम पर क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे पहले का सारा एक्सपीरियंस था, सारी चीज़ें पहले से पता थी और मेरी गायनोकोलॉजिस्ट सेम थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी स्टिचेस को लेके। कट का तो इतना डर नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बोल के 15 से 20 मिनट के अंदर स्टिचेस ले लें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्योंकि जैसे जैसे आपका एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा, आप ही को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप ही को वो पूरा स्टिचेस का पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी। एनेस्थीसिया के बाद मैंने 15-20 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद स्टिचिंग का प्रोसेस चालू करवाया, जिससे मुझे ही तकलीफ हुई। तो इस बार गाइज मैं बहुत डर गई थी सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे कि मुझे दोबारा से स्टिचेस आएंगे, और मैं बहुत रो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मैंने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से बात की, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को शांत करने के लिए बोला कि जयश्री, सेकेंड डिलीवरी में जो है स्टिचेस नहीं आते हैं और तुम बिल्कुल मत घबराओ। तो मैं बहुत हैप्पी थी। हालांकि मुझे पता था कि वो सिर्फ मुझे मतलब ऐसे ही पटाने के लिए कर रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा सर्च करके गई थी, रिसर्च करके गई थी गाइस। तो फिर अगर आपसे कोई कह रहा है कि सेकेंड डिलीवरी में स्टिचेस नहीं आते हैं, तो वो सरासर झूठ है। उस पर बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। स्टिचेस आते ही आते हैं, और बस आपको यही करना है कि भाई आप अपनी डॉक्टर को बोल के, जैसे ही आप बेबी डिलीवर कर देते हैं, उसके तुरंत बाद आप उनको बोलें कि आप हमारा स्टिचिंग का प्रोसेस जो है वो चालू करो, सो दैट एनेस्थीसिया का असर जल्दी से खत्म ना हो। और गाइस, अगर आपसे कोई कह रहा है, आपकी डॉक्टर या आपका कोई आपके पेरेंट्स या कोई भी आपकी मदर इन लॉ या कोई भी कह रहा है कि सेकेंड डिलीवरी में स्टिच नहीं आते हैं, तो ये सरासर झूठ है। और एक सबसे बड़ा झूठ ये भी है, लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी बहुत पेनफुल होती है, सेकेंड डिलीवरी में कुछ नहीं होता, लेबर पेन नहीं आता है, बहुत कम पेन्स होते हैं। तो ये भी सरासर झूठ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फर्स्ट डिलीवरी और सेकेंड डिलीवरी दोनों में कितना क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे होती है, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सेकंड डिलीवरी में भी पेन होता है और फर्स्ट डिलीवरी में तो होता ही होता है। वहाँ पर मैं ही नहीं, मेरे साथ जो और भी मेरे साथ की जो लेडीज़ थी जिनकी डिलीवरी सेम डे हुई थी, उनका भी सबका सेम एक्सपीरियंस था। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनकी सेकंड डिलीवरी थी, उनको भी सेम पेन हो रहा था जो हमें फर्स्ट टाइम पे झेलना पड़ा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेकंड डिलीवरी जब होगी तो यूट्रस का जो माउथ है वो ओपन हो जाता है, उतना पेन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पेन आपको फर्स्ट डिलीवरी में होता है, उतना ही पेन आपको सेकंड डिलीवरी में भी होगा। तो ये सिर्फ मिथ्स है।
तो आपको ऐसे मिथ से बचना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है अपनी सेकंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए। योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, अपना माइंड अच्छा रखें, निगेटिव बातों से हमेशा दूर रहें। कोई कुछ बोल रहा है तो उस निगेटिव बात से दूर रहना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, तो निगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। और हाँ, ये सच है कि सेकंड नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको कट आएगा। कट से बिल्कुल नहीं घबराना, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको डॉक्टर ने कट लगा भी दिया। रही बात स्टिचेस की, तो स्टिचेस आप अपने डॉक्टर को बोल के तुरंत स्टिचेस का प्रोसेस चालू करा दें, तो उससे भी आप राहत पा लेंगे। तो बस यही वो बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई सेकंड डिलीवरी होने वाली है, कट लगेगा या नहीं लगेगा, स्टिचेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ राय अपनी शेयर कर दूं, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और बाकी गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, कितना क्या क्या उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे मिथ लोगों ने फैला रखे हैं कि सेकंड डिलीवरी में तो कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही डिलीवरी हो जाती है, बहुत ईजी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगी, जो कि मुझे लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मेरी तरह जो और लेडीज़ हैं, उनके बहुत काम आएगा ऐसा वीडियो। और बाकी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।